कोरोना महामारी के चलते बंद विद्यालयों व कोचिंग को लेकर के आज विद्यालय एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा है। आपको बता दें, कोरोना महामारी के चलते लगातार विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। अभी 30 जनवरी तक के विद्यालय बंद करने के आदेश है, जिसको लेकर के मांग पत्र है कि विद्यालय खोले जाए ताकि जो बच्चों की पढ़ाई है वो आगे बढ़ सके, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से लगातार देखा गया है कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, जिससे काफ़ी दिक्कतें हो रही। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिक्षक संघ के कुछ पदाधिकारी, इनसे हम जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं अरविंद श्रीवास्तव एडवोकेट रायबरेली स्कूल मैनेजर एसोसिएशन में संरक्षक हूँ। ये ज्ञापन आज मुख्यमंत्री जी को आपने भेजा है जिलाधिकारी के माध्यम से, क्या है आप लोगों की प्रमुख मांगे और क्या रहे? देखिए, शिक्षा को केवल बंद किया गया है और सब कुछ खुला हुआ है। विवाह हो रहे हैं, चुनाव की रैलियां हो रही हैं, बाजार खुला हुआ है, सरकारी कार्यालय खुले हुए हैं, सब कुछ खुला हुआ है, केवल शिक्षा को बंद किया गया है। जबकि आप देख रहे हैं कि पिछले 1.5 वर्ष से शिक्षा बाधित चल रही है। और शहर में तो ऑनलाइन शिक्षा थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन जो हमारे ग्रामीण अंचल है वहाँ पर शिक्षा बिल्कुल प्रभावित चल रही है। और किसी भी तरीके से आप समझ लीजिए, अगर ये 1.5 वर्ष से शिक्षा बाधित है तो आने वाली पीढ़ियों पर क्या इसका असर पड़ेगा। इसलिए विद्यालयों को खोला जाए, कोविड का जो भी गाइडलाइंस होगी उसका पूर्णतः पालन हम लोग करेंगे। देखा जाए तो आपका विद्यालय भी चाइल्ड्स का है, तो उसमें किस प्रकार दिक्कतें कोर्स का जो सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि छोटे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पाते, क्या दिक्कतें आप लोगों को आती देखिए, पढ़ाई जब स्कूल बंद रहते हैं तो निश्चित रूप से गार्जियंस भी हम जो हमारे हैं वो भी जो है फीस जमा करने में तमाम प्रकार की दिक्कतें करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई हर व्यक्ति नहीं कर पाता है। शहर के अंदर भी ऑनलाइन पढ़ाई प्रॉपर्ली नहीं हो पा रही है। हम लोग ये मांग चलते हैं 50 से 60% हो पाती है। और जहाँ तक WHO ने भी ये बात कही है कि 12 वर्ष से जो नीचे के बच्चे हैं उन पे कोरोना का कोई असर नहीं है और उनकी इम्यूनिटी भी अच्छी होती है। इसलिए विद्यालयों को खोला जाए और पढ़ाई प्रॉपर रूप से स्टार्ट की जाए। ये हम लोग आज मांग किए हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। विद्यालय बंद होने से आप लोगों को क्या-क्या दिक्कतें आ रही हैं? क्योंकि काफ़ी समस्याएँ होती हैं, वो चाहे बिजली का टैक्स हो या बसों का, आप लोगों को इस प्रकार कौन-सी दिक्कतों का सामना लगातार करना? देखिए, विद्यालय बंद होने से हम लोग आज काफ़ी समस्याओं को देख रहे हैं। देखिए, विद्यालय जब खुले हुए नहीं हैं और फ़ीस आ नहीं रही, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम गाड़ियों की किस्तों को नहीं दे पा रहे हैं। और जिसमें गवर्नमेंट ने अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी जो है, ना तो टैक्स पे, ना तो जो हमारा फाइनेंस है, उस पे कहीं कोई छूट मिल रही है। बिजली का बिल है जो जैसे हम लोग दे रहे हैं, जो भी किराया जिन विद्यालयों में रेंट पे चल रहे हैं, रेंट दे रहे हैं। विद्यालय बहुत सारी समस्याओं को देख रहा है, लेकिन गवर्नमेंट आज नहीं देख रही है कि हर जगह हर तरह से रैलियां चल रही हैं, डोर टू डोर कैंपेन चल रहे हैं, वहाँ भी भीड़ हो रही है, ना कोई मास्क लगा रखा है, ना कुछ है। बाज़ारों में भी भीड़ हो रही है। लेकिन अगर बंद ही करना है तो सारी चीज़ों को मूलभूत रूप से बंद कर देना चाहिए, लेकिन सारी चीज़ें खुली हुई हैं, केवल विद्यालय बंद है। क्या लग रहा है कि लगातार आप रैलियों की भी बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि जो विधानसभा चुनाव है, शिक्षक संघ किधर जा रहा है? क्या लग रहा है कि सरकार से मांगे इस चुनाव को मद्देनज़र रखा जाएगा कोरोना के? देखिए, जहाँ तक चुनाव का बात है तो चुनाव एक अलग मुद्दा है। चुनाव से हमें शिक्षक संघ का कोई लेना-देना नहीं है। कौन पार्टी क्या करेगी, क्या नहीं। जो हमारा मूलभूत जो सवाल है, जो हम लोग चाहते हैं, देखिए हमारा विद्यालय बंद होता है, इससे इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली जो हम लोगों को दिक्कतें आती हैं, वो तो आती ही हैं। लेकिन साथ-साथ में सरकार को ये भी सोचना पड़ेगा कि ये जो जनरेशन है, इसको हम कहाँ ले जा रहे हैं। ये जनरेशन जो 2 साल पहले जिसका मेंटल लेवल क्लास 1 का था, वो आज 2 साल बाद क्लास 3 में पहुँचने के बाद जिसको हम लोग प्रमोट करते हैं, उनको फेल नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनका मेंटल लेवल आज भी क्लास 1 वाला है। तो हमारे टीचर्स को, हम लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है, वो सिलेबस बनाने में आ रही है कि उनका करिकुलम और सिलेबस किस तरह तैयार किया जाए। और अगर इसी प्रकार से विद्यालय बंद रहे, तो ये जनरेशन का कुछ हो नहीं सकता। ये कहाँ जाएगी, ये हम लोग भविष्य, भारत का भविष्य क्या बनाएँगे, कि किस तरह से इसको उज्ज्वल करेंगे। तो सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और हम लोगों को गाइडलाइन, जैसा भाई साहब ने कहा, हमारे अध्यक्ष जी ने, कि जिस तरह से जो भी है कोविड का जो अनुपालन करना है, वो हम लोग करेंगे, पूर्णतः करेंगे और 50% पे खोलें, 25% पे खोलें, एक-एक दिन गैप करके बुलाएँ, लेकिन बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजें ताकि उनका जो मेंटल लेवल है, जिस तरह से हमें सेट करना होता है एक अध्यापक को, उस तरह से हम बच्चों को तैयार कर सकें भविष्य के लिए। भविष्य के बच्चों के तैयार करने के लिए विद्यालय खोलने की मांग है। देखा जाए तो सर, ऑफलाइन और ऑनलाइन में बच्चों को किन प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि ग्रामीण अंचलों में देखा जाए तो नेट की काफ़ी दिक्कतें होती हैं, तो क्या दिक्कतें बच्चों को पड़ती हैं? आप लोग शिक्षक हैं, कितना असर बच्चों को?
ऑफलाइन और ऑनलाइन में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि स्कूल में बच्चा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन ही नहीं लेता है। स्कूल में बच्चे का मानसिक विकास, शारीरिक विकास और भी बहुत तरीके से बच्चों को बहुत कुछ सिखाया जाता है। और ऑनलाइन में क्या है, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहर हो, शहर में भी क्या है कि उनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं जॉब में जा रहे हैं, बिजनेस में जा रहे हैं, तो सबके यहाँ 24 घंटे मोबाइल अवेलेबल नहीं है। तो ऑनलाइन में बच्चों का वो भी नुकसान हो रहा है। और ग्रामीणों में तो नेटवर्क प्रॉब्लम, एक घर के 3 बच्चे हैं, मोबाइल उनके यहाँ 1 है, तो उनके यहाँ या तो 1 बच्चे को पढ़ाएँगे, 2 बच्चों का नुकसान हो रहा है या तीनों का नुकसान हो रहा है। तो ऑनलाइन क्लासेस सक्सेसफुल नहीं है। अब गवर्नमेंट को क्या समझ में आ रहा है, वो अपने प्राइमरी सेगमेंट में भी ऑनलाइन बोल रहे हैं। जिन पेरेंट्स को गवर्नमेंट ये मान रही है कि उनके पास ड्रेस लेने के पैसे नहीं हैं, उनको ड्रेस के पैसे दे रहे हैं, शूज़ के पैसे दे रहे हैं, उनके पास 10,000 का मोबाइल खरीदने का पैसा कहाँ से आ जाएगा? सरकार ये भी तो एक बार सोच के देखे। बाकी कोविड गाइडलाइन बोले 20%, 30%, 50% बच्चों की संख्या बोले, अल्टरनेट बोले, ऑड इवन बोले, जिस तरीके से सरकार कहेगी उस तरीके से स्कूल तैयार है। और स्कूल उनको उनसे ज़्यादा सुरक्षित देगी जितना मार्केट में लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। उनसे अच्छी तरीके से हम बच्चों का ध्यान रखेंगे। अभी तक जब स्कूल खुला था कोई भी केसेस नहीं आए पूरे यूपी में स्कूल से रिलेटेड कि बच्चे स्कूल आए हों और उनको कोविड हुआ हो। इस वजह से सरकार को चाहिए कि जो कोविड प्रोटोकॉल बोले उस कोविड प्रोटोकॉल के तहत स्कूल खोले जाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मैनेजर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी थे। इन्होंने लगातार मांगे की है कि सरकार जो है विद्यालय खोले, वो कोविड प्रोटोकॉल जो होगा वो पालन किया जाएगा। कई ऐसी जो उनकी मांगे हैं वो सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं ताकि विद्यालय खोले जा सकें। केशवानंद शुक्ला, आर एक्सप्रेस, रायबरेली।